नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गिपकाटे मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हाउ टू लोकेट द सेंट्रोइड ऑफ गिवन फिगर। अभी इस फिगर का सेंट्रोइड लोकेट करना है तो स्टेप्स क्या रहते हैं। स्टेप्स पहले प्रॉब्लम में आपको बताया था कि जो भी गिवन फिगर रहेगी उसे रेफरेंस एक्सिस ड्रा करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाओ इस फिगर को। तो इस फिगर को मैंने एक रेफरेंस एक्सिस ड्रा किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस रेफरेंस एक्सिस में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी फिगर को बिठाना है आपको। और इस फिगर में अभी देखो इस फिगर में क्या क्या है। तो इस फिगर में 1 नंबर फिगर ये तो सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में एक क्वार्टर सर्कल है और ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे जो भी बनेगी फिगर तो 1 नंबर फिगर हम स्टेप 2 हम करेंगे, इस फिगर को स्प्लिट अप करेंगे और नंबरिंग देंगे। तो 1 नंबर में ये सेमी सर्कल को दिया। अभी 2 नंबर की फिगर ये मेरे लिए ये बन जाएगी। ये इस तरीके से एक फिगर बनेगी, मैं डॉटेड लाइन से इसे बनाता हूं। तो ये क्वार्टर सर्कल बनेगा, इसे मैंने 2 नंबर देता हूं। अब क्वार्टर सर्कल का ये सेमी सर्कल का देखते हैं तो रेडियस है 200 mm और डायमीटर है 400। अब क्वार्टर सर्कल के लिए ये जो रेडियस है ये है 100। यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे दिया है, इसका मतलब ये भी 100 हो जाएगा। ये भी पोर्शन आपका 100 mm हो जाएगा। जो डिस्टेंस इतना जो आएगा वो रहेगा 100 mm का डिस्टेंस। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसे हम 3 नंबर देंगे। नंबर 3 फिगर रहेगी हमारी, ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और इसका बेस रहेगा ये 100 + 200 यानी 300 होगा और ये जो हाइट है ये हाइट रहेगी 100 mm। इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो पहली हमारी है कि रेफरेंस एक्सिस बनाओ। रेफरेंस एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम जो गिवन डायग्राम रहेगी उसे डालो और उसे डालने के बाद स्प्लिट अप करो। जब एक कंपोजिट फिगर है अब वहां से हमें रिमोट पोर्शन करना है, ये शेडेड एरिया का हमें सेंट्रोइड लोकेट करना है। तो जो बनने वाली जो फिगर रहेगी ये 1 नंबर फिगर में से, मतलब ये सेमी सर्कल में से ये दोनों की एडिशन मुझे माइनस करना पड़ेगा, मतलब रिमूव करना पड़ेगा, तब हमें मिलेगा ये शेडेड रीजन का सेंट्रोइड। अब किस प्रकार से हम ड्रा करने वाले हैं, ये 1 नंबर फिगर से माइनस करना पड़ेगा दोनों, मतलब एक्स बार और वाई बार जिसे बोलते हैं हम। सेंट्रोइड जब निकालेंगे तो विद रेफरेंस एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ही हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कंसीडर करना है, लोकेट भी करना है। तब मैं आसानी से क्या करता हूं, वही जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है सभी फिगर ड्रा करता हूं। अब यहाँ पे आप फ्री हैंड स्केचेस ही बनाएंगे। इस मेथड में गलतियां नहीं होती है, इसलिए इस मेथड से आप जाओगे तो देखो अभी हम बारी बारी से एक एक मैं सभी चीजें बताता हूं। और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, लेट एक्स बार एंड वाई बार बी द सेंट्रोइड ऑफ दिस फिगर विद द रेफरेंस एक्सिस। अब इस फिगर के लिए ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया फर्स्ट फिगर है, इसलिए मैं यहाँ पे नाम देता हूं ये वन इज द एरिया। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल है मतलब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब पाई आर है 200 और डिवाइडेड बाय 2। इसका जो भी आंसर आएगा ये मेन स्क्वायर में आएगा। पहले तो वैल्यू हम आंसर बाद में निकालेंगे। अब इसमें इस फिगर के लिए एक्स बार विद सभी मैं चीजें जो निकाल रहा हूं विद द रेफरेंस एक्सिस कर रहा हूं, ये ध्यान में रखिए।
x1 is the x coordinate of this semicircle x1। तो रेफरेंस एक्सिस से मतलब y एक्सिस से हम आगे जाते हैं, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएंगे तो रेफरेंस एक्सिस मतलब रेडियस होगा हमारा x1 होगा रेडियस, और ये रेडियस है सेमीसर्कल की 200 mm। y1 ये हमारा y कोऑर्डिनेट है इस फिगर के लिए, और इसका फार्मूला है 4r डिवाइडेड बाय 3π। ये जो सेंटर रहता है, सेंटर से वर्टिकल डिस्टेंस रहता है वो रहता है 4r डिवाइडेड बाय 3π। अब यहाँ पर भी 4r, r कितना है सेमीसर्कल का, रेडियस है 200, मतलब 4 × 200 डिवाइडेड बाय 3π। इसका भी आंसर बाद में कैलकुलेट करके वैल्यू डालते। इस प्रकार से हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे। अब ये क्वार्टर सर्कल है, अब क्वार्टर सर्कल में क्या होगा, क्वार्टर सर्कल में जो ये तो रेडियस है, अब जहां पे 90 डिग्री ये बन रहा है वहां से डिस्टेंस रहता है x बार और y बार 4r डिवाइडेड बाय 3π रहता है, लेकिन मेरा रेफरेंस एक्सिस y एक्सिस यहां पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेडियस में से माइनस करना पड़ेगा ये डिस्टेंस कितना 4r डिवाइडेड बाय 3π। मतलब x2 ये मेरा रहेगा, x कोऑर्डिनेट जो रहेगा ये यहां पे रहेगा, लेकिन फार्मूला में हमने क्या लिखे थे पहले वीडियो में, आप जब देखेंगे तो ये 4r डिवाइडेड बाय 3π रेडियस में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब आपका x2 मिलेगा, और y2 ये तो वर्टिकल डिस्टेंस नहीं, ये यहां इस कॉर्नर से हम काउंट करेंगे तो ये 4r डिवाइडेड बाय 3π होगा। इसका एरिया आपको पता होना जरूरी है। अब एरिया मैं मेरी फिगर है 2 नंबर क्या है, तो मैं लिखता हूं A2, ये स्मॉल कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर आप लिख सकते हो। ये रहेगा πr² मतलब सर्कल का, और डिवाइडेड बाय चौथा का क्वार्टर सर्कल मतलब डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे देखो πr², r कितना है 100 है, 100 mm, πr² डिवाइडेड बाय 4। इसका भी वैल्यू mm² में आएगा, बाद में हम करेंगे। अब देखो इसका x2 जो निकलेगा, x2 क्या होगा, रेडियस में से माइनस करना पड़ेगा, रेडियस माइनस 4r डिवाइडेड बाय 3π। रेडियस कितना है 100, क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी है 100, माइनस ये हो जाएगा 4r डिवाइडेड बाय 3π। r है यहाँ पे क्वार्टर सर्कल की 100 और ये 3π, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब इसका भी आंसर हम बाद में पुट अप करेंगे। अभी देखो y2 डिस्टेंस रहेगा 4r डिवाइडेड बाय 3π। अब यहाँ पे 4r मतलब 100 और डिवाइडेड बाय 3π, ये जो भी वैल्यू आएगी इसे भी। अब इस प्रकार से हमें जो एरिया था सेकंड फिगर का और ड्रा कर दिए। अभी देखो ये थर्ड नंबर की फिगर है, ये रहेगी ये 3। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया रहता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 300 mm और हाइट है 100 mm। ये भी जो एरिया रहेगा ये mm²। इसका देखो अभी x3 ड्रा करना है आपको। अब इस फिगर के लिए x3 यहाँ पर है, मतलब एक से यहाँ पे है, लेकिन ये 100, अब ये x3 नहीं होगा, ये कोऑर्डिनेट इस फिगर पर्टिकुलर फिगर के लिए, लेकिन काउंट करना पड़ेगा जब तो ये डिस्टेंस रहेगा। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला है b/3 h/3। x पर जब x कोऑर्डिनेट निकालना है तो b/3 होता है, कहां से, ये जो राइट एंगल बना यहां से, इतना डिस्टेंस यानी है b/3। लेकिन मेरा रेफरेंस एक्सिस यहाँ पे मतलब 100 प्लस करना पड़ेगा, 100 प्लस b/3 होगा, तो जो x3 रहेगा ये x3 होगा 100 प्लस b/3।
3 तो 100 प्लस 300/3 ये भी ये में। अब y3 देखो तो y3 होगा h/3 h/3 ये है हाइट 100/3 यहाँ पर अभी आंसर ही लिख देता हूं ये 100 प्लस 100 यानी 200 हो जाएगा ये y3 की वैल्यू ये 33/33 हो जाएगा अब एक एक वैल्यू जब हम देखते हैं शेडेड एरिया इस सेमी सर्कल से माइनस करना है क्वार्टर सर्कल का और ये राइट एंगल ट्रायंगल का। अभी देखो एक एक वैल्यू हम पुटअप जब करेंगे तो कैलसी का यूज करके हम ये सब चीजें कर सकते हैं। तो देखो 5 into 200 square divided by 2 तो ये आंसर आया है 6283.85 ये मेन स्क्वायर x1 है आपका रेडियस 200 mm है। अब y1 क्या होगा 4 into 200 मतलब 800 डिवाइडेड बाय 3 पाई। इसका आंसर आएगा 84.88। एरिया ये 2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसका आंसर आएगा 7853.98 mm स्क्वायर। अब 4r डिवाइडेड बाय 3 5 है ये 2 के लिए r रेडियस है हमारी। यहाँ पे शो करके और बताता हूँ कंफ्यूजन ना हो आपका। ये जो रहेगा ये रहेगा 100 mm रेडियस। ये इतना जो भी पोर्शन है ये भी 100 रहेगा ये रेडियस है। तो 100 से माइनस करना पड़ेगा आपको 100 माइनस 4r 4 into 100 divided by 3 pi इसका आंसर आएगा 57.58 है मतलब 56। तीसरा डिजिट 5 से बड़ा है तो सेकंड को बढ़ा देना 1 से। 4r y2 4r divided by 3 pi 4r divided by 3 pi ये वैल्यू रहेगी 42.44। अब ये 3 का एरिया 1/2 into 300 into 100 यह है आएगा 15,000 ये मेन ये 200 और ये y3 आएगा 33.33। अब इस प्रकार से हमारा कैलकुलेशन हो गया है। अब आगे जो ये सब कैलकुलेशन हुआ है
अब इनका कैलकुलेशन का यूज करके हम सेंट्राइड लोकेट करेंगे। तो x बार और y बार ये क्या है, x बार और y बार आर द कोऑर्डिनेट, let x bar y bar are the coordinate of centroid with reference axis, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखो x बार का फॉर्मूला क्या होगा। अब x बार इज इक्वल टू a1 x1 माइनस a2 x2। अब ये मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज किया, तो a1 x1 a2 x2 माइनस a3 x3, और यहां पे a1 माइनस a2 माइनस a3, इस प्रकार से होगा। और उसी प्रकार से ये वैल्यू सब पुटअप करेंगे। अब यहां पे आप 62831585 इंटू x1 डिस्टेंस रहेगा 200 माइनस अगेन a2 एरिया 7853.98 इंटू x2 क्या रहेगा, x2 है 57.96 माइनस, और आगे जाते अभी माइनस ये 3 क्या है 15,000 इंटू x3 200, और यहाँ पे सभी का एरिया है। अब एरिया 62831585 माइनस 7853.98 और माइनस 15,000। x बार की वैल्यू आएंगे 227.90 mm। वैसे ही y बार के लिए a1 y1 माइनस a2 y2 माइनस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 माइनस a3। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, और वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको वैल्यू मिल रही है y बार इज इक्वल टू 112.56 mm। ये सेंट्राइड के दोनों कोऑर्डिनेट हो गए x बार y बार। अब इसे लोकेट करना है, तो लोकेट करने के लिए अभी देखो लोकेट करते समय x बार और y बार आपको लोकेट करना है। तो x बार की वैल्यू है 227, 200 यहाँ पे आएगा और 27 एक अंदाज के आप स्केल लेके इस प्रकार x बार ये जो डिस्टेंस रहेगा इसे हम जो सिमेट्री लाइन बोलेंगे, ये सिमेट्री लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये जो लाइन मिलेगी आपको, ये लाइन मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये लाइन है सिमेट्री लाइन, जहां पे x बार की पोजीशन आपको मिलेगी। ये रहेगा x बार, ये वैल्यू है 227.90 mm। ये x बार रहेगी, मतलब y रेफरेंस एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस फिगर के लिए रहेगा। अब y बार चाहिए आपको, तो ये y बार के लिए देखो y बार 100 यहाँ पे है और 112, तो इसके ऊपर से जाएगा, मतलब यहां से जाएगा।
ये भी सिमेट्री लाइन, सिमेट्री एक्सिस भी बोलते हैं इसे, ऐसे ड्रा करेंगे। जो रेफरेंस एक्सिस, एक्स एक्सिस से इस तरीके से जाएगा और यहाँ इसकी वैल्यू रहेंगी, ये रहेगा वाई बार रहेगा 112.56 mm, ये रहेगा वाई बार। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का मिलेगा, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा होगा सेंट्राइड। आप जो रिमेनिंग फिगर बची है इसका ये रहेगा सेंट्राइड, जी से डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से इस फिगर में यहां पे था सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से क्वार्टर सर्कल और राइट एंगल ट्रायंगल हमने रिमूव करने के बाद जो भी शेडेड एरिया रहेगा, उस शेडेड एरिया का सेंट्राइड रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट 227.90 mm और वाई कोऑर्डिनेट होगा 112.56 mm। तो इस तरीके से लोकेट करते हैं। धन्यवाद।